बेवकूफ, अनाड़ी और नासमझ, इस तरह के शब्द राहुल गांधी के लिए इस्तेमाल करने वाले पीयूष गोयल को क्यों ये सब बोलना भारी पड़ गया? कैसे मोदी सरकार के मंत्री को, या फिर ये कह ले कि पूरी की पूरी मोदी सरकार को इस देश की आम पब्लिक सीधा सीधा आईना दिखा रही है। दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर हर दिन मोदी का कोई ना कोई मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है या फिर रात को 1 बजे उसको अपनी सोशल मीडिया एक्स पर वीडियो डालनी पड़ती है। उन्हीं में से एक है पीयूष गोयल। एक बार रात को 11:15 बजे वीडियो डालनी पड़ी अपने सोशल मीडिया में राहुल गांधी को जवाब देते हुए, और फिर सुबह सुबह उठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। लेकिन पीयूष गोयल का राहुल गांधी को बेवकूफ बोलना, अनाड़ी बोलना या फिर नासमझ बोलना भारी पड़ गया। दोस्तों, पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया और किसने उनको दिया जवाब, सब कुछ मैं आपको तफसील से बताऊंगी। मेरा ये छोटा सा वीडियो 8-9 मिनट का पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको कई सारी वीडियोस की जानकारी एक ही वीडियो में दे दूंगी। ये तो आप जानते ही हैं दोस्तों कि भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को लेकर तमाम तरह के सवाल राहुल गांधी ने उठाए थे कि जब भारत सरकार के मंत्री खुद ही कहने लगे हैं कि अगर आप अमेरिका से रॉ मटेरियल मंगाते हैं, अमेरिका से कॉटन मंगाते हैं, तो यहाँ की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भी 0% टैरिफ पड़ जाएगा, मतलब 18% टैरिफ नहीं देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने सवाल उठाए थे कि ऐसा करके तो आप अपने देश के कपास किसानों को, कॉटन उगाने वाले किसानों को मार देंगे। दोस्तों, उस वक्त राहुल गांधी को जवाब देने के लिए पीयूष गोयल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को बेवकूफ, अनाड़ी और नासमझ बताया था। अब पीयूष गोयल को किसने दिया है जवाब? राहुल गांधी ने नहीं, उसकी जगह किसने दिया है जवाब, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले सुनिए पीयूष गोयल ने राहुल गांधी को जवाब देते हुए क्या कहा था। पीयूष गोयल ने कहा था कि पूरे अमेरिका का कॉटन भी भारत में आ जाए तो भी भारत की डिमांड कम पड़ेगी। नासमझ लोग जब राजनीति में आ जाते हैं, जिनको अर्थव्यवस्था भी समझ नहीं आती है, तो इस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। और ये कोई आज का प्रावधान नहीं है। निर्यात करके विदेश भेजना, जिसके लिए आयात 0 ड्यूटी पे हो सके, कोई भी वस्तु आप अगर आयात करते हैं, उसको यहाँ प्रोसेस करते हैं और विदेश भेजते हैं, तो आज नहीं सदियों से 0 ड्यूटी पे लाया जा सकता है, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए SEZ का कानून तो कांग्रेस सरकार ही लाई थी, आपको याद होगा। SEZ के कानून में भी ये स्पष्ट लिखा गया है कि आप 0 ड्यूटी पे आयात कर सकते हैं, यहाँ प्रोसेस करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उससे तो रोजगार ही बढ़ेगा, उससे फॉरेन करेंसी कमाई बढ़ेगी, विदेशी मुद्रा आएगी तो देश की ताकत बढ़ेगी और लाखों करोड़ों लोगों को सिर्फ और सिर्फ टेक्सटाइल सेक्टर में मुझे लगता है नए अवसर खुलेंगे। और ये जो उसके सामने जो झूठा आरोप लगाया जा रहा है कि कॉटन अगर बाहर से आएगा तो कॉटन फार्मर्स का, हमारे किसानों का क्या, उसके लिए मैं उनको बता दूं कि जब इतनी बड़ी मार्केट, विश्व की 45 लाख करोड़ की मार्केट खुल रही है भारत के लिए, तो भारत का तो कॉटन डिमांड इतना बढ़ने वाला है कि मैं तो चाहता हूं कि और हमारे किसान कॉटन का उत्पादन बढ़ाएं और प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, उत्पादकता बढ़ाएं, क्योंकि कपास की जो ज़रूरत है भारत में वो लगातार बढ़ने वाली है। पूरा अमेरिका का जितना कॉटन है वो सब कॉटन भी देख लें तो भारत का 10% भी जो रिक्वायरमेंट है, जो ज़रूरत है, उसको पूरा नहीं कर पाएगा। अब दोस्तों, राहुल गांधी को जवाब देने के लिए पीयूष गोयल ने बोल तो दिया, लेकिन दोस्तों उनकी ये बात और जमीन पर बदल रहे हालातों में बहुत जबरदस्त फर्क है। द हिंदू का ये आर्टिकल देखिए दोस्तों। द हिंदू के इस आर्टिकल में साफ तौर पर एक बहुत ही डरावने वाली बात बताई गई है, और ये मैं आपको ताजा आर्टिकल दिखा रही हूँ, 16 तारीख का आर्टिकल है द हिंदू का। दोस्तों, इसमें जो कॉटन उत्पादक किसान हैं, जो कपास उगाते हैं, जिसमें से बहुत से लोग पंजाब के हैं, कुछ गुजरात के भी हैं, उनका ये कहना है कि पीयूष गोयल जो ये बात बोल रहे हैं कि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पूर्व में भी होता रहा है, अब समझ में आई कि कपास की डिमांड, भारत के कपास की डिमांड, कॉटन की डिमांड गिरी क्यों है। इसके अलावा दोस्तों बाकायदा देखिए यहाँ पर नाम लिखा गया है, बहुत सी फार्मर बॉडीज, मतलब किसान संगठन, इसके लिए बाकायदा एक प्रोटेस्ट भी आयोजित करने वाले हैं
प्रदर्शन भी करने वाले हैं अपनी मांग को लेकर। क्यों? देखिए यहाँ पर लिखा है, गुरबेज सिंह रोहिवाला जो कि दोस्तों भारतीय किसान यूनियन एकता उग्रहान फजिल्का के डिस्ट्रिक्ट लीडर हैं, उन्होंने कहा है कि जो फजिल्का है, पंजाब का फजिल्का, ये मैनचेस्टर ऑफ पंजाब माना जाता था कॉटन उगाने के मामले में। पंजाब में सबसे ज्यादा कॉटन यही उगता था, लेकिन अब यहाँ जो स्थितियां हैं वो कमजोर हो रही हैं। किसान या तो कॉटन कम उगा रहे हैं या फिर नहीं उगा रहे हैं, उगा रहे हैं तो उनको सही दाम नहीं मिल रहा है। देखिए 5 blocks in this district were known for cotton production. We even had a separate market for cotton procurement. In past decade, production declined primarily due to poor prices. Now we know the real reason for this neglect. ये जो किसान हैं दोस्तों पंजाब के, वो ये कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में जो इलाका, जो डिस्ट्रिक्ट पंजाब का मैनचेस्टर माना जाता था कॉटन के लिए, लगातार पिछले 10 सालों में डिमांड में कमी आई है। अब हमें समझ में आ रहा है क्यों डिमांड में कमी आई है, क्योंकि यूएस से जो भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसकी बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो पहले से ही बाहर से कॉटन मंगा रही है, उनको वो सस्ता पड़ रहा है, इसीलिए हमको सही दाम नहीं मिल रहे हैं। और दोस्तों ये बात पीयूष गोयल ने बोली भी है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये कोई नई बात नहीं है, ये तो हमेशा से होता रहा है। बाकायदा अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीयूष गोयल तो ये कहते रहे हैं कि हम तो चाहते हैं कि हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जो लोग हैं इसका फायदा उठाएं, मतलब हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं पीयूष गोयल कि आप बाहर से कॉटन खरीदिए, कोई नई बात नहीं है, हम कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं। तो कॉटन उगाने वाले किसान ये कह रहे हैं अब समझ में आया कि हमको दाम क्यों नहीं मिल रहे हैं। और देखिए दोस्तों पल भाई अंबालिया जो कि फार्मर लीडर हैं, मतलब किसानों के लीडर हैं गुजरात के, उन्होंने ये कहा है कि ये जो पीयूष गोयल हैं ये बड़ी बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के मालिकों के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर खुलकर यूएस का कॉटन भारत में आने लगा तब तो भारत का जो किसान है वो तबाह हो जाएगा कॉटन उगाने वाला। दोस्तों पीयूष गोयल के इस बयान की संयुक्त किसान मोर्चा ने भी निंदा की है, जो कि यहाँ पर द हिंदू ने छापा है। दोस्तों इसके अलावा ऑल इंडिया किसान सभा ने भी इसका विरोध किया है कि अगर यूएस से कॉटन आएगा तो हमारा कॉटन कौन खरीदेगा। दोस्तों यहाँ पर जो कपास के किसान है, कॉटन के जो किसान है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें भी एमएसपी होनी चाहिए, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, क्योंकि मिनिमम तो मिले कम से कम हमें। अब दोस्तों गुजरात हो चाहे पंजाब हो चाहे वो दूसरे इलाके के लोग हों, जो किसान कपास उगाते हैं उनको इस बात का डर है कि पहले ही देखिए बांग्लादेश के सामने यूएस ने एक शर्त रख दी कि आप हमसे रॉ मटेरियल खरीदिए तो हम इजीली आपका जो टैरिफ है वो जीरो कर देंगे। तो बांग्लादेश जो कि भारत से अब तक कॉटन खरीदता था अब नहीं खरीदेगा, वो यूएस से खरीदेगा। तो बांग्लादेश में जाने वाला जो कॉटन था जो भारत के किसान भेज रहे थे उनको नुकसान हुआ अलग। और अब भारत के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों से कि आप विदेश का, यूएस का आराम से कॉटन खरीदिए। क्यों? क्योंकि उनके हिसाब से जो पूरी की पूरी डिमांड है भारत में इतनी बड़ी है कि यूएस का पूरा कॉटन आ जाएगा तो भी पूरा नहीं होगा। तो फिर ये किसान झूठ बोल रहे हैं क्या? ये किसान जो कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बहुत फर्क पड़ गया, पिछले 10 सालों में हमें सही कीमत नहीं मिल रही है, ये झूठ बोल रहे हैं क्या? ये बताता है दोस्तों कि मोदी सरकार के मंत्रियों का जो पूरा उद्देश्य है वो राहुल गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना है कि वो बेवकूफ हैं, कि वो अनाड़ी हैं, कि वो नासमझ हैं। लेकिन जमीन पर आपको जिनको जवाब देना है किसानों को, वो तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, वो तो अलग बात बोल रहे हैं। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? राहुल गांधी को जवाब देते देते क्या पीयूष गोयल गलती पर गलती कर रहे हैं, और वो गलतियां जो कि आने वाले वक्त में उनको भारी पड़ सकती हैं? क्योंकि अभी भारत बंद जब बुलाया गया था उसमें भी किसान संगठनों की भागीदारी थी, और अलग अलग मोर्चों पर देश भर में किसान संगठनों का जो गुस्सा है इस पूरे मामले में लगातार बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि डिटेल्स धीरे धीरे निकल कर आ रही हैं, मंत्री खुद ही सारी जानकारियां दे रहे हैं। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।